हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका सोल्यूशन निकालना है। अब इसका सोल्यूशन हम टेंजेंट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और इसका सोल्यूशन जो है ना हम लॉग की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शंस में जो है ना सिर्फ लॉग की फॉर्म में गिवन है, तो इसलिए हम लॉग की फॉर्म में ही हमें ऑप्शन में जो है ना टेंजेंट इनवर्स फॉर्म में गिवन है, तो हम उसी तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या है हमें स्टेटमेंट में गिवन है। स्टेटमेंट हमें गिवन है एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर हम इसको मान लो यू कंसीडर करें, मतलब ये आप लिखोगे लेट यू इज इक्वल टू, अगर आपको प्रॉपर लिखना है तो मैं आपको रफली बता रही हूँ, इसको अगर हम यू कंसीडर करें, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारा ऊपर क्या बन रहा है, डी यू बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 का इंटीग्रेशन 4 का डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, लेकिन इस 2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, जैसे इंटीग्रेशन डी यू बाई में यू फॉर्म में बन रहा है, तो इसका सोल्यूशन होता है हाफ, ये हाफ एज इट इज। ठीक है, मतलब इसको अगर हम, ये एक्स का स्क्वायर हो गया और प्लस में ये ए का स्क्वायर हो गया। ऑब्वियसली बात है, एग्जाम में आप इस तरह से रफली नहीं दिखोगे, मैं जस्ट आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस में ए का स्क्वायर है, मतलब दैट इज यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। ठीक है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स हाफ ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में ए, और एक्स बाय में यानी कि 1/2, और यहाँ से 1/2 मतलब 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में ये, और प्लस में सी, दैट इज 1/4 टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए, मतलब एक्स बाय 2 और प्लस में सी, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब सोल्यूशन देखिए तो हमारा क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ हमें क्या चाहिए, एक्स बाय 2 चाहिए, क्योंकि एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना यहाँ पे बाकी चीज़ों चाहिए, यहाँ पे हाफ, मतलब हमें 1/4 चाहिए और यहाँ पे हाफ गिवन है। मतलब ऑप्शंस मिलते जुलते ये दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है मतलब हमें इतनी जल्दी एग्जाम में या बाय मिस्टेक हम इनमें से ही कुछ ठीक कर दें, क्योंकि इनमें से क्योंकि ऑप्शंस मिलते जुलते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्वेश्चन को सही ही करना। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में सी करेक्ट ऑप्शन है, 1/4 ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी, मतलब नेक्स्ट लाइन में सेपरेटली मेरी राइटिंग ऐसी है, लेकिन मैं एग्जाम में कुछ इस तरह से लिखती हूँ कि एग्जामिनर को समझ आ जाए। राइटिंग बुरा, अगर बुरी है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हम इस तरह से लिख सकते हैं चाहे किसकी कितनी भी गंदी राइटिंग हो, कि जो है ना बस एग्जामिनर को क्लियर दिख जाए कि दिस इज आंसर। ठीक है, बाकी ठीक है, ये अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपको मैं सोल्यूशन दिखाती हूँ। तो ये 17th क्वेश्चन था जो अभी हमने डिस्कस किया है, इसके अब सॉल्यूशन पे आते हैं। नेक्स्ट शीट पे सॉल्यूशन है इसका, मतलब ये एक बच्चा है सक्षम, उन्होंने मेरे को ये करके भेजा था। ठीक है, तो सही तरीके से निकाला। मैंने कहा था ना, ये इसका आंसर को हम लोग की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है लोग ऑप्शन में नहीं गिवन। इन केस और तरीके से आते हैं क्वेश्चन तो आपका लोग में भी आंसर गलत नहीं है और टेंजेंट इनवर्स में भी गलत नहीं है। ठीक है, और आपने अल्टीमेटली सही आंसर लिखा। ठीक है, लेकिन 1/2 और 1/2 इसको मल्टीप्लाई करना मतलब इंप्रेशन सही नहीं बढ़ता। तो और ये तो कैलकुलेशन भी इजी है ना, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो इजी है। तो आप ये लिखने की बजाय या नेक्स्ट लाइन में आप बी और 1/4 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वो लिख देना। ठीक है, बाकी ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये 1/2 इंटू 1/2 ये थोड़ा सा ना प्रेजेंटिव नहीं लिख रहा। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप इट हेल्प्ड यू।